हेमेटोलॉजी, क्या कहेंगे? तो और नाम क्या हो सकता है इसका? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्या कहेंगे? हेमेटोलॉजी। क्लियर हो गया? यस सर। आपसे अगर कोई पूछेगा कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं तो सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। यहाँ तक की मैटर को आपको कंप्लीट कर लिए। जी सर। आखिर ब्लड है क्या चीज? तो बाबू एक चीज ध्यान से समझिएगा, ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है, याद रखिएगा। ब्लड क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड। कोलाइड के बारे में आप लोगों को आरिफ सर केमिस्ट्री में पढ़ाए होंगे, कोलाइड के बारे में पढ़ाए होंगे विस्तृत तरीके से। अगर नहीं पढ़ाए होंगे तो अभी हो सकता है कि वो चैप्टर नहीं आए, लेकिन मोटा मोटी तौर पर इतना बात तो समझ लीजिए कि आपको समझाने के तरीका में बता दिए कि कोलाइड जस्ट लाइक समझिए कि किसी वस्तु को छान रहे हैं ना, तो छानने के बाद 100% उसमें से हर एक चीज नहीं चला जाए, कुछ उसका अवशेष जो है से छन्ना पत्र पर बचा हुआ रहे, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कोलाइड। तो यह एक प्राकृतिक कोलाइड। ब्लड प्राकृतिक है ना है, उसके भी छानने पर कुछ ना कुछ चीज रह जाएगा ना ऊपर में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक कोलाइड। इसलिए इसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक कोलाइड। अगर हम इसके उत्तक की चर्चा करें, अगर कोई हमसे पूछ दिया कि कैसा उत्तक है, याद कीजिए जिस दिन हम उत्तक पढ़ाए थे तो जंतु, हाँ देखिए बता दी, लड़की बता दी, क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी जो है उसने बताया कि इसको हम लोग संयोजी उत्तक कहेंगे। काहे संयोजी उत्तक कहेंगे? चूंकि यह संयोग किए हुए शरीर के हर पार्ट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? संयोजी उत्तक। ये पढ़ाई का मतलब यही होता है कि एक बच्चा एकदम आसानी से हर चीज को सीख जाए। हमने नहीं कहा, हमने पूछा उत्तक के बारे में और इतना ही सिर्फ कहा कि आपको हमने पहले पढ़ाया था, है कि नहीं? तो आराम से बोल दिया संयोजी उत्तक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यह कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक है। बात समझ में आ गई? जो कनेक्टिंग टिश्यू जिसको हम लोगों ने कहा था, जो एक जगह से दूसरे जगह जब जंतु उत्तक पढ़ा रहे होंगे तो उसमें हम लोगों ने बताया, जैसे पेशी उत्तक भी पढ़ाए, मसल्स के बारे में पढ़ाए थे, उसी में हम लोग पढ़ाए थे संयोजी उत्तक के भी बारे में, उसी के बाद पढ़ाए थे तंत्रिका उत्तक के बारे में, और उसी के बाद उपकला उत्तक, एडिपोज उत्तक, वसा वगैरह के बारे में हम लोगों ने समझाया था। बात समझ आ रही है ना? तंत्रिका उत्तक में हम लोगों ने क्या बताया था कि ब्लड जो जुड़ा है, बोन भी तो जुड़ा हुआ है, हड्डी भी तो जुड़ी हुई है सब जगह से, वो भी क्या है? संयोजी उत्तक में भी है। तो उसी के अंतर्गत में आप बहुत अच्छा जवाब दिए खुशबू कुमारी की ब्लड क्या है? एक संयोजी उत्तक है। बात समझ आ गई? याद रखिएगा इसका जो पीएच मान होता है, हम आपको पीएच के बारे में बताते किए हैं कि हम लोग मान के चलिए कि अगर जहां पे 7 आएगा, 7 जो हो जाएगा, 7 उदासीन होता है, 7 से कम जो रहता है वो अम्ल होता है, और 7 से अधिक होगा तो वह क्षार हो जाएगा। अगर इस पीएच स्केल पर ब्लड को रखें तब इसका पीएच मान होता है 7.4। अब आप हमको दिमाग अगर है तो बताइए कि यह अम्ल होगा कि क्षार होगा? हो गया? क्योंकि आपसे पूछेगा कि यह क्षार क्यों है, तो आप भैया एकदम बहुत बेहतरीन अंदाज से बोलिए कि इसका पीएच मान भैया 7 से ज्यादा है, और 7 से जो भी ज्यादा होगा वह क्षार कहलाएगा। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? बेस, है ना? तो पीएच 7.4 है, इसका मतलब कि यह क्या है? क्षार है। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान दीजिए कि मेल में ब्लड होता कितना लीटर है और फीमेल में ब्लड कितना लीटर होता है? तो सर क्या अलग अलग होगा? तो अलग होगा नहीं सर, अलग होगा। मेल में कितना लीटर होता है बताइए? पुरुष में कितना लीटर? लगभग 5.5 लीटर, लगभग 5.5 लीटर के आसपास में, है ना, पुरुषों में ब्लड होता है, मेल में ब्लड होता है। और वहीं अगर हम लोग देखा जाए, वहीं अगर हम लोगों को देखा जाए कि फीमेल में कितना होता है, तो फीमेल में की अगर चर्चा की जाए तो इसमें लगभग आधा लीटर ब्लड कम होता है ना, यानी कि 5 लीटर कम होता है। ऐसा क्यों होता है? तो चूंकि उन लोगों को बाद में खून चूसना होता है हंसती है तो, है ना, ऐसा कोई मैटर नहीं, हंसने ही के लिए बोले थे, है ना, इसलिए उन लोगों में आधा लीटर खून कम होता है। 5 लीटर खून
लगभग उन लोगों में होता है 5.5 लीटर, क्योंकि उन लोगों में हीमोग्लोबिन ही कम होता है और खून को निर्माण करने में हीमोग्लोबिन की कस की भूमिका होती है। इसलिए हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से है ना उन लोगों के शरीर में, स्त्रियों के शरीर में, आप लोगों के शरीर में है ना आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है ना महिलाओं में। तो इसमें कोई मैंने ये बात नहीं है, सीरियस होने वाली बात नहीं है। अब ये फीलिंग में नहीं होना चाहिए कि हम लोग जो है से कमजोर ही हैं, वैसे एक्चुअली आपको कमजोर